हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय नेम इज़ हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं स्टॉक रिव्यूज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जयप्रकाश पावर के बारे में, जिसे जेपी पावर से भी जाना जाता है। ₹7 का ये स्टॉक है और ओवरऑल देखी जाए तो पावर सेक्टर में एक रैली चल रही है। और यहाँ पे जो छोटे छोटे पावर सेक्टर के यहाँ पे पेनी स्टॉक जो है वो उनमें भी हमें इसका नतीजा देखने को मिल सकता है। मतलब कि इनमें भी आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में हमें जो है वो तेज़ी देखने को मिल सकती है। और ये स्टॉक जो है वो ₹7 का एक छोटा सा स्टॉक है जो फ्यूचर में एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में स्टॉक को एनालाइज करेंगे कि ₹7 के इस भाव पे इस स्टॉक को लेना चाहिए या नहीं, इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है जहाँ से ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। उसके पहले आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा देना। तो शुरू करते गाइस आज के इस वीडियो को। सबसे पहले देखा जाए तो ये स्टॉक जो है, मैं आपको पहले ही बता दूं यहाँ पे कि ये स्टॉक जो है वो एक पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक ऐसा होता है जिसमें अपर सर्किट्स लगते हैं और लोअर सर्किट्स भी लगते हैं। अगर ये स्टॉक तेज़ी में है तो यहाँ पे ख़रीदना मुश्किल होता है। अगर ये स्टॉक को लोअर सर्किट लग रहा है, मतलब कि ये स्टॉक गिर रहा है, जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिला था, तो यहाँ पे निकलना भी मुश्किल होता है। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर का गेम चलता है। मतलब कि बिग प्लेयर जो है वो इसे मैनिपुलेट करते हैं इन छोटे छोटे 5, 6, 7, 8, ₹10 के स्टॉक को। तो ये एक पेनी स्टॉक है। तो सबसे पहले अगर ये स्टॉक में इस चीज़ की इस स्टॉक की मैं आपको खासियत भी बताता हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा भी होता है कि ऐसे कई सारे स्टॉक मैंने देखे जो ₹7 के अराउंड, ₹20 के अराउंड ट्रेड हो रहे थे और एक साल में 10 से 12 गुना भी हो चुके हैं। मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉक है जो मल्टी बैगर सामने निकल के आई है और ये स्टॉक मुझे ऐसा लगता है कि उनमें से एक होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले तो ये स्टॉक जो है वो पावर सेक्टर का स्टॉक है और फ्यूचर में जो पावर सेक्टर की डिमांड बढ़ने वाली है, ग्रोथ होने वाली है, जितने भी पावर सेक्टर के स्टॉक हैं उन सारे स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। तो ऐसे ही कुछ स्टॉक की अगर मैं बात करूं जो मल्टी बैगर बन चुके हैं, तो यहाँ पे पावर सेक्टर के ऐसे स्टॉक थे जो कि टाटा पावर हो गया या फिर अदानी पावर हो गया या फिर JSW एनर्जी हो गया। 50, 20, ₹30 वाले स्टॉक आज की डेट में ₹300, ₹400 के अराउंड ट्रेड हो रहे हैं। ये भी स्टॉक पावर सेक्टर के ही स्टॉक थे और पावर सेक्टर में फ्यूचर है, इसी वजह से स्टॉक में जो है वो डिमांड आई और स्टॉक जो है वो आज की डेट में मल्टी बैगर बन चुके हैं। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि पावर सेक्टर में जो जितने भी छोटे स्टॉक है उनमें आपको थोड़ा थोड़ा पैसा आपका इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। लाइक इस जैसे स्टॉक, छोटे छोटे जो स्टॉक है जो 10, 8, ₹10 के अराउंड है, इसमें अपना बस 100 क्वांटिटी ले लो। मतलब कि ₹700 के आपके पास में 100 क्वांटिटी आ जाएगी और इसे भूल जाओ रख के। क्योंकि ना फ्यूचर में, मतलब कि आज से 3-4 साल बाद ये स्टॉक आपको बहुत बढ़िया मल्टी बैगर रिटर्न्स दे देगा। ये 8 से 9 गुना हो जाएगा फ्यूचर में ये स्टॉक, इतना इसमें पोटेंशियल है। क्योंकि यहाँ पे पावर सेक्टर, फ्यूचर ही पावर है। मतलब कि फ्यूचर में जो भी चीज़ होगी, बाइक, इलेक्ट्रिकल, जो भी चीज़ होगी वो ज़्यादातर हमें इलेक्ट्रिकल देखने को मिलेगी और इसी वजह से पावर सेक्टर के जितने भी स्टॉक हैं उनमें हमें तेज़ी और वो स्टॉक यहाँ पे मल्टी बैगर होते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलर जेपी पावर की, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्टॉक ने एक रैली दिखाई थी और एक यहाँ पे डाउन साइड मोमेंटम भी दिखाया। मतलब कि यहाँ पे जैसे ही वॉल्यूम्स आए बढ़िया तरीके से यहाँ पे रैली भी देखने को मिली, वॉल्यूम्स कम है, यहाँ पे गिरावट भी देखने को मिली। ऑपरेटर का सारा खेल यहाँ पे हमें देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट और रजिस्टेंस लेवल जो है वो यहाँ पे उनका क्रिएशन हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है, अगर मैं इसे नीचे कर लूँ तो एग्जैक्टली कुछ इस तरह पे लगभग ₹10 के एक साइकोलॉजिकल लेवल के अराउंड हमें एक रजिस्टेंस देखने को मिलता है। सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो नीचे जो हमें सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं, इसे मैं अगर मार्क करूँ तो एग्जैक्टली कुछ इस लेवल के अराउंड हमें स्टॉक में अच्छा खासा सपोर्ट बनते हुए नज़र आता है। यहाँ पे कुछ ₹6 के अराउंड एक अच्छा खासा सपोर्ट है। इस दोनों
लेवल के बीच में स्टॉक ट्रेड होते हुए नज़र आ रहा है और मुझे लगता है कि ये 10 रुपये का ब्रेकआउट अगर स्टॉक को मिलेगा तो ये स्टॉक 14 से 15 रुपये के अराउंड ट्रेड होगा। मतलब कि 5 रुपये अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिलेगा हमें इस लेवल के ऊपर, 10 रुपये के इस लेवल के ऊपर। साथ में यहाँ पे गुड वॉल्यूम भी होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक चीज़ हमें नोटिस करनी चाहिए कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा मंथ फरवरी और मार्च का जो मंथ है कोई भी वॉल्यूम नहीं है, लेकिन अप्रैल के मंथ में थोड़े थोड़े वॉल्यूम्स हमें इस 20 मूविंग एवरेज के ऊपर नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे मोमेंटम भी देखिएगा आप कि यहाँ पे मोमेंटम कैसा था और सडनली ये जो मोमेंटम आई, ये मोमेंटम कैसा है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक में कोई ना कोई तो बड़ा प्लेयर एंटर हो चुका है और स्टॉक को फिर से वो एक बार एक हायर लेवल पे ले जा सकता है। तो यहाँ पे मुझे आज की डेट में लगता है कि 7 रुपीज़ ये चीप, बहुत चीप प्राइस में ये मिल रहा है। आपको कम से कम 100 क्वांटिटी तो यहाँ पे लेके रखनी चाहिए। तो ये दो लेवल जो हमें देखने को मिल रहे हैं, ये हमें अच्छे खासे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फंडामेंटल्स की, तो ये स्टॉक हमें लॉन्ग टर्म के लिए किस तरह से नज़र आता है। यहाँ पे फंडामेंटली थोड़ी बहुत वीक होंगे, इसी वजह से ये स्टॉक 7 रुपये का अराउंड ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अबाउट की, तो आप देख सकते हो ये कंपनी करती क्या है और इनका पूरा प्लान क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर बात करी जाए ओवरऑल मार्केट कैप की, तो 5200 करोड़ के से भी ज़्यादा का यहाँ पे मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। हाई और लो की अगर मैं बात करूँ तो 2 रुपये का ये स्टॉक था लास्ट 1 ईयर पहले, 11 रुपये तक का हाई लगा चुका है। इसका मतलब ये है कि पेनी स्टॉक है, मैंने आपको पहले ही बताया पेनी स्टॉक है। ये 2-3 रुपये के स्टॉक कब 12-15 रुपये के हो जाते हैं, मतलब कि 4 से 5 गुना ये स्टॉक तो यहाँ पे लास्ट 1 ईयर में ही बढ़ चुका है। यहाँ पे रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर बात करूँ क्वार्टरली रिजल्ट्स की और सेल्स की, तो सबसे पहले यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, ये सेल्स जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे जो अभी जो बढ़े हैं रिसेंट में, यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स अगर देखे जाए तो 1400 करोड़ से भी ज़्यादा के सेल्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। और पिछले कई क्वार्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये नंबर जो है रिसेंट क्वार्टर में बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। प्रॉफिट और लॉस की अगर मैं बात करूँ तो नेट प्रॉफिट इनके पास में जो टैक्स कटने के बाद में बचता है, नेट प्रॉफिट यहाँ पे 321 करोड़ के अराउंड देखने को मिलता है। और पिछले कुछ क्वार्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कंपनी को लॉसेस भी देखने को मिले थे, जो कि सबसे ज़्यादा 1500 करोड़ का लॉस देखने को मिला था। यहाँ पे अगर मैं इस क्वार्टर को देखूँ तो ये कौन सा क्वार्टर है, तो यहाँ पे मार्च 2018 का ये क्वार्टर था, यहाँ पे हमें लॉसेस देखने को मिले थे। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है और यहाँ पे जो है वो प्रॉफिटेबल कंपनी आज के करंट क्वार्टर में हमें देखने को मिलती है। इसका मतलब यह है कि फ्यूचर में और भी ग्रोथ यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिल सकती है। बैलेंस शीट्स की अगर बात करी जाए तो टोटल एसेट्स 17,000 करोड़ से भी ज़्यादा के देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे पहले प्रमोटर के पास में नॉर्मल यहाँ पे 24% का ही स्टेक देखने को मिल जाता है। मतलब यह है कि ज़्यादातर हिस्सेदारी प्रमोटर ने यहाँ पे अपनी बेची है। यहाँ पे अगर बात करी जाए एफआईज की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एफआईज के पास में 2019 में 1% का स्टेक था, उसके बाद में उन्होंने अपना स्टेक बेचा। यहाँ पे 2021 के क्वार्टर से धीरे धीरे होल्डिंग्स को बढ़ाना स्टार्ट किया, अपने स्टेक्स को बढ़ाना स्टार्ट किया और आज के डेट में 1% से भी ज़्यादा का स्टेक है। डीआईएस की अगर मैं बात करूँ तो डीआईएस के पास में यहाँ पे 23% का स्टेक देखने को मिल जाता है आज की डेट में। और बाकी की जो ओवरऑल यहाँ पे ओवरऑल स्टेक जो है वो 51% का यहाँ पे पब्लिक में बांट दिया गया। इसका मतलब है कि प्रमोटर ने ज़्यादातर अपनी हिस्सेदारी बेची है और एफआईज ने रिसेंटली थोड़ा सा स्टेक इसमें खरीदा है। मतलब कि यहाँ पे एफआईज जो है वो मॉडरेटली बुलिश देखने को मिल जाती है। और डीआईएस की बात करी जाए तो डीआईएस के पास में 2019 से ही 50% से भी ज़्यादा का स्टेक था। धीरे धीरे इन्होंने भी अपनी होल्डिंग्स यहाँ पे बेची है और रिसेंट क्वार्टर में की अगर बात करी जाए तो 23% की है। मतलब कि यहाँ पे डीआई जो है यहाँ पे कंटिन्यूस बेचती हुई नज़र आ रही है, लेकिन एफआईज ने पिछले 2 क्वार्टर में बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे ख़रीदारी भी की है।
तो FIs और DIs भी इसमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रीसेंट फंडामेंटल्स की, मतलब कि रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट जिस तरह से देखने को मिले पिछले 2 क्वार्टर में, यहाँ पे एक बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली और सेल्स जो रीसेंट क्वार्टर में हुए हैं लगभग 1400 करोड़ से भी ज़्यादा के सेल्स हुए। इसका मतलब यह है कि स्टॉक में ग्रोथ देखने को मिल रही है, सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है और साथ ही में प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसका मतलब यह है कि फ्यूचर में ये स्टॉक बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस दिखा सकता है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये पावर सेक्टर का स्टॉक है और फ्यूचर में पावर सेक्टर के सारे स्टॉक बहुत बढ़िया आपको परफॉर्मेंस दिखाते हुए नज़र आएंगे। तो आज के डेट में बहुत ही चीप प्राइस में ये स्टॉक मिल रहा है और 7 रुपये का ये स्टॉक है। मात्र 700 रुपये से आप इसकी 100 क्वांटिटी खरीद सकते हो। लेकिन मैं आपको इसी वजह से खरीदने को कह रहा हूँ कि आपको इसे खरीद के भूल जाना है, होल्ड करना है। फ्यूचर में ये स्टॉक आपको बहुत बढ़िया मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। तो ये कुछ इसकी डिटेल्स थी। जो जो लेवल्स मैंने आपको मार्क करके दिए उन लेवल पे अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन सिनारियो देखना है। तो इतना ही था इस वीडियो में गाइस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।